साथियों, यूपीएससी ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे ईपीएफओ का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का वैकेंसी सुने होंगे। ये वैकेंसी डायरेक्ट आपको कमिश्नर बनाने जा रही है। और सबसे खास बात क्या है कि वैकेंसी में जो है यहाँ आपका उस प्रकार का 3 टायर एग्जाम्स मेंस एग्जाम नहीं है जैसे आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में होता है। ये वो रीजन है जिससे ये वैकेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो जाती है। और ये वैकेंसी केवल जो है सिविल सर्विसेज जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। और सबसे खास बात समझ लीजिए क्या है कि जो ये इसको मैं इतने लंबे वर्ड को जो आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर हैं, इनको इतना लंबा ना बोल करके मैं शॉर्टकट में बोलूंगा एपीएफसी। अब मैं बोलूंगा क्या बताओ, एपी और बताओ क्या बोलो, एफसी। साथियों, जो ये एपीएफसी होते हैं ये कोई डेस्क जॉब नहीं है, बल्कि ये सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे आप जानते होंगे कि प्रोविडेंट फंड होता है, इसके अलावा जो एम्प्लायर का जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो वो लेबर लॉज होते हैं, इस तरह से ये एक प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी में काम करने का मौका मिलता है। और जहां आप सीधे स्टेप बाय स्टेप नहीं, सीधे आप कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। गुड न्यूज ये है, कल 19 अगस्त को यानी 19 अगस्त को जो है इसकी 83 पद हैं, जिसमें से 3 को आप बिल्कुल हटा दीजिए। इसलिए हटा दीजिए कि वो तीनों जो है रिजर्व्ड हैं फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनल के लिए। इसके साथ साथ क्या देखिए, जो 80 वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन नहीं, इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ देखिएगा गौर से। ये फॉर्म आप 22 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप इसको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, पूरी डिटेल आप जान लीजिए। इसके साथ साथ ये जो है 80 सीटों का कुल बंटवारा है, जिसमें से 29 सीट आप जानते हैं रिजर्व नहीं है, अर्थात जनरल के लिए है। ओबीसी 18 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, एससी 15 है और एसटी कितना बताओ, 10 पोस्ट है। मैंने बताया था 3 को आप काउंट मत करिए। कारण क्या है कि वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फिक्स है फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, है ना साथियों। इसके साथ साथ देखिए, बताइए क्या है जो एज की लिमिट आती है। तो पहली बात तो सिंपल भारत का कोई भी सिंपल ग्रेजुएट जो लड़का है, सिंपल ग्रेजुएट बच्चा जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। जनरल की एज 35 ईयर्स है, ओबीसी 38 है, एससी एसटी की एज कितना बताओ, 40 ईयर्स के आसपास है। ये इनका जो है एज लिमिट है। इसके अलावा नौकरी बहुत शानदार है। शानदार क्यों बोल रहा हूं? शानदार इसलिए बोल रहा हूं कि सीधे आप जो है पे स्केल लेवल 10 में ग्रुप ए ऑफिसर के लिए होंगे। अब मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बोल सकता, लेकिन 1 लाख प्लस से आप शुरुआत करेंगे, प्लस पूरी तरह से गवर्नमेंट 1 लाख ऑफिसर की व्यवस्था रहती है ना। जॉब सिक्योरिटी आप जानते हैं परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा उससे क्या है। अब यहां जो है बात आती है, क्या बताओ, पीडब्ल्यूडी वाले मामले में हो गया। मेन जब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, देखिए जो दो तीन बातें हैं। कैसे अप्लाई करना है तो आप जान रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेरीफाई एंड सबमिट करना है, सब बातें आप जानते हैं, हर फॉर्म में आप भरते ही होंगे। अब मेरा काम क्या है, थोड़ा बताना आपको ये कि इस एग्जाम की मेन खूबसूरती क्या है, जो मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्या है, आप देखेंगे केवल 2 टायर का एग्जाम है। समझ रहे हैं आप लोग, ओनली 2 टायर एग्जाम है आपका। एक तो क्या है बताइए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम में, यहां प्री मेंस लफड़ा नहीं है, फर्स्ट फेज का लफड़ा है। ये आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे। और इस 120 क्वेश्चंस में आपका सब कुछ आएगा। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको लेबर लॉस के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी, इकोनॉमी का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्लस लगभग जो है इसके साथ साथ जो है 20 से 22 के आसपास क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 ये आपकी पूरी तरह से मैथ प्लस रीजनिंग के होते हैं। इसमें से मैथ का पोर्शन लगभग 16 के आसपास, रीजनिंग लगभग जो है आपका पड़ जाएगा 6 से 8 इसे चेंजेस होता रहता है। इसके बाद जो है दूसरा स्टेप, इसमें सेकंड फेज जो आपका है, सेकंड फेज आपका सीधे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू बहुत स्मार्ट होता है, बल्कि पिछली बार जो 2024 में आया था उसके इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठा भी था। बोर्ड मतलब यूपीएससी में नहीं, बच्चों का टेस्ट लिया हम लोगों ने। काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे इंटरव्यू देने गए थे, 3-4 बच्चे हमारे परिचित के भी गए थे। तो ये कहानी है। 75% आपका ये रिटर्न है, 25% कितना बताओ, ये आपका 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। पूरी तरह से ये एग्जाम बहुत अच्छा है, हो सकता है ये वैकेंसी आपके लिए ही आई हुई हो। साथियों,
इस वैकेंसी को भी आप सिंसियरली लीजिए। सीसैट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपका ये पोर्शन कवर हो ही जाएगा अच्छे से, है ना? तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब क्या है, इस वैकेंसी ये एक प्रकार का मोटिवेशन है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यहाँ इंग्लिश भी आपकी एग्ज़ाम में आती है, तो मुझे लगता है कि वनडे वाले जो बच्चे हैं उनको भी इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट के लिए है, एज काफ़ी अच्छी-खासी है, जिनकी एज निकल गई उनके लिए भी अच्छा मौका है, जिन्होंने तैयारी किया हो नहीं हो, मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम आपके सामने आया हुआ है और इसको सिंसियरली लेके आप लोग ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो मदद हो सके बताइएगा, हम लोग भी कुछ करेंगे आपके लिए बाकायदे। थैंक यू।